नमस्कार, सर्विलांस खबर में आप सभी का स्वागत है। अगर पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते हैं सबसे बड़ी खबर। भदोही जनपद के प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय शिवकरण यादव की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके आवास पर लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एकांत में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर उनके छोटे भाई और प्रमुख समाज सेवी राजेंद्र प्रसाद यादव लल्ला ने उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पण किए। इस दौरान उन्होंने देश के नाम संदेश देते हुए अपने विचार भी व्यक्त किए। भदोही जनपद के प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय शिवकरण यादव जी का पुण्यतिथि कार्यक्रम मनाया जा रहा है, बिल्कुल अकेले में। और हम एक ऐसे ईमानदार राजनेता के व्यक्तित्व पे आपको दो शब्द कहना चाहता हूं कि एक गरीब परिवार से इन्होंने राजनीति शुरू किया और 38 साल की उम्र में प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष भदोही बन गए। उसके बाद इन्होंने गरीबों के हित का काम करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने गंगा घाट पे और बालू खनन पे माफियाओं का राज रहता था। इन्होंने खनन का सारा ठेका पट्टा जो है बिंद और मल्लाहों भाइयों को दे दिया, क्योंकि वो गंगा में इनका सोच था कि जो यहाँ का वासी है और गरीब है तबका है वही इनके रोजी रोटी का जरिया बने। इसके बाद इन्होंने कालीन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान किया। भदोही का हर कालीन बुनकर, हर निर्यातक जानता है कि इनके रहते कालीन का व्यवसाय इतना बुलंदी पे था भदोही क्षेत्र का कि कहीं आवाज़ दबती नहीं थी बुनकरों और निर्यातकों की। उसके बाद इन्होंने अपने निजी कमाई से, आप समझ लीजिए कि पुलों का निर्माण कराया। लोग कई किलोमीटर चक्कर काट के जाते थे अपने गांव पे, इन्होंने कुछ ऐसे गांव में अपने पुलों का निर्माण कराया, कुछ सड़कों का बनवाया अपनी निजी कमाई से। उसके बाद इन्होंने आप स्कूल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने ऐसे निजी विद्यालयों को दान किया कि आज वो बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद ये जिला पंचायत के माध्यम से इन्होंने ऐसे ऐसे क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कराया, विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया जहाँ का आज़ादी के बाद से अछूता रहा। उसके बाद आप एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति और सज्जन, गरीबों पर दया करने वाले ऐसे व्यक्ति थे कि कोई भी इनके निगाह से जरूरत बचता नहीं था। ये कम समय में इतने लोकप्रिय हो गए, जब उत्तर प्रदेश सरकार जिला पंचायत के माध्यम से दोहरा कर वसूलती थी, इन्होंने पूरे जनपद में कर वसूलने का काम बंद कर दिया। सरकार जो है पूरे प्रदेश में हलचल मच गई कि भदोही जिले में जिला पंचायत कर वसूली नहीं कर रहा है। सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई कर दिया। इन्होंने अपने जेब से रिकवरी को दिया, सरकार को जो वसूली का पैसा था इन्होंने अपनी जेब से दिया। उसके बाद ये इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो गए, आज भी आप गाँव देहात में पूछेंगे कि शिवकरण यादव के कार्यकाल में 5 पैसा जिला पंचायत कर वसूली नहीं होती थी। इनके ऐसे कारनामे रहे, लेकिन इनकी ये सोच थी कि समाज के अंदर अमीरी और गरीबी का जो खाई है मिटे और लोग शिक्षा के बल पे आगे बढ़े, समाज को आगे बढ़ाया जाए, देश में बड़ा योगदान किया जाए, भदोही का नाम हो। अब लेकिन ये अल्प समय में ही चल बसे, हम लोगों को छोड़ के। इनके अधूरे सपने कि देश में, ये कहा करते थे कि अगर हमको मौका मिल गया तो अगर देश की राजनीति में आया तो मैं आज वो समय आ गया है। आज देश के अंदर लाखों मजदूर, करोड़ों पंजीकृत श्रमिक लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई दिल्ली से चला है, कोई मुंबई से चला है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहाँ एक एक व्यक्ति को, मैं तो कहता हूँ कुछ ऐसे सांसद विधायक हैं जिनके पास 2-2, 500 बीघे जमीन है। एक ऐसे विधानसभा का निर्माण हो, एक ऐसे लोकसभा का निर्माण हो जहां जनप्रतिनिधि इन असमानता को बदलने का काम करें, इन गरीबों को कृषि भूमि को उपलब्ध कराया जाए। जो 1500 बीघे के मालिक बन बैठे हैं लोग, महाराष्ट्र में कितनी बड़े जमींदार हैं, हजारों हजार बीघे की जमीन पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ के लोग एक घर के लिए अपना छप्पड़ में जीवन बिताते हैं। आज आप सोच लीजिए कि गरीब आदमी शहरों में गगनचुंबी इमारत खड़ी करके मेट्रो ट्रेन बना के हजारों लाखों किलोमीटर की जाल बिछा दिया भारत में, लेकिन आज वो अपने छप्पड़ में ही जीवन बिता रहा है।
खाने भर का एक दाना नहीं उपजा पा रहा है। आज जरूरत है भारत को, आज शिवकिरण यादव की सोच पूरे देश के सामने आनी चाहिए कि ऐसे बिल को पास किया जाए, ऐसे सांसद एक भी आवाज अगर देश के कोने से उठ जाएगी तो निश्चित है कि पूरे देश की जनता इनके आत्मा की जो चाह है वो पूरी हो जाएगी। गरीब आदमी भूमि उनको हिस्सेदारी दिया जाए, ऐसे जमीनों को सरकार लेके इन गरीबों को बांटा जाए ताकि देश के अंदर जो शहरों पे दबाव बढ़ रहा है, आज जिंदा है पशुपालन और कृषि के बल पे, आज लोगों को पशुपालन और कृषि के बल पे जोड़ा जाए, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करा जाए। जब तक आप इस असमानता को नहीं दूर करेंगे तब तक भारत को मजबूत नहीं कर सकेंगे। आज ऐसे कोई एक नेता अगर देश में निकल जाता इस आवाज को बुलंद करने के लिए, तो निश्चित है चाहे कितना भी बहुमत की सरकार हो, वो इन आवाज को लेके लाखों करोड़ों की आवाज बन सकता है। और ये शिवकिरण यादव जी का जो सपना है कि जमीन जो बड़े बड़े जमींदारों से लेके सरकार इन गरीबों को बांट सकती है, इस सरकार कोई भी कानून लाके उसको मूर्त रूप दे सकती है, कोई भी असंभव नहीं है। तमाम ऐसे परिवर्तन किए गए सदनों के माध्यम से आज इस परिवर्तन को भारत में जरूरत है कि इन गरीबों को जमीन मुहैया कराया जाए, इनकी लाचारी बेबसी को दूर किया जाए और भारत को विश्व गुरु, भारत को दुनिया को खिलाने की क्षमता पैदा किया जाए। आज यहाँ के बैंक के लुटेरे, फ्रॉड करने वाले तमाम घोटालेबाज आज अफ्रीकी दोसे में जमीन खरीद के दाल और गेहूं और तमाम फसलों का उत्पादन करके यही अपने देश के लोग भारत को निर्यात कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, आज आपको सभी देश के नेता के, हर पार्टी के नेताओं को सोचना पड़ेगा, इस आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, इस गरीब जनता को सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों का साथ दे जो उनके लिए काम करता हो। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह सबसे तेज न्यूज पाने के लिए सर्विलांस खबर को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।